दारू पिला के उन लोगों ने भेजा, बरजोड़ के वहाँ पे बैठक करवा के दारू अनाप शनाप पिला के भेजा और 4 आदमी मर गए। एक बात है कि वो हमारे जो कहा पहली बात 5वीं अनुसूची का कहा है वो। पहली बात तो है कि अपन 5वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इनको ये लफ्ज 5वीं क्लास नौकरी वाला निकल रहे वो पर लोग ये कह रहे कि ये पार्टी काम नहीं करती। मंत्री साहब ये विकास कैसे होता है? लगातार मंजूर कर दिया, आणखी काम नहीं करती। आज इच्छा पाणी लावून सोडूंगा डोंगरपूरच्या अभिजान स्वराशी फरी जाए सत्य सुरमाल नु वसन कर दो गोविंद नु बाबूजी महाराज सोपड़ा लागू हो गया ये वसन दान बढ़िया मारा बेटा वासे सोपड़ा एम कहलो तो आजा वासी आ वासी रिया सब आ मीडिया पर जा आ रगड़ो नकले तो रगड़ो मतलब तबार हो के नहीं कीधु काम किया ने हमारे तर रोड नहीं था, रोड एने की जान पाई रोड नहीं था हमारे रोड एने किया बाप बारिश की बाप बकर बिटो के हो बाप बकर बिटो के हो सड़े आता सब आमथी बात है सब डाल है डाल उल्लू कमला जा नहीं कमला के पानी में रहते नहीं कमला रगड़ो निकली पड़े ये एमके के सोरा निकली पत्थर फेंकेगी ये बीजेपी वाला करावे सब जांच करावे शांति बना रखे बीजेपी करावे तो माथा अतरा वाला उनका ऑप्शन दूसरा कुछ है ही नहीं, यही हमारे तो मारा वाला क्षेत्र गाड़ी झगड़ा वही करवाते पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, बदनाम बीजेपी कर रहे हैं। झगड़ा में पत्थरबाजी करवाने वाले वही लोग हैं और हमारे ये बीजेपी पार्टी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं वो। तो मतलब पार्टी आगे बढ़ रही है तेजी से, इसलिए तो यहाँ नहीं सर, मैं एक बात बताता हूँ कि जो पत्थर की बात जो जहाँ तक आ रही है वह बिल्कुल शराब दिख रही है। मालाखोड़ा में वो दारू पिला के उन लोगों ने भेजा, बरजोड़ के वहाँ पे बैठक करवा के दारू अनाप शनाप पिला के भेजा और 4 आदमी मर गए। बरजोड़ कौन सा? महेंद्र बरजोड़ बीजेपी गया है वो। तो आप सरेआम में पत्थरबाजी कौन करा रहा है, दारू कौन पिला रहा है, आप स्वयं देख रहे हो, मीडिया वाले आजकल देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। और ये बिना काम से आरोप प्रत्यारोप लगाना व्यक्तिगत का मामला है, उनको भुगतना पड़ेगा। पार्टी पे अगर कोई कांग्रेस बीजेपी उनके राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है तो उसके आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, लेकिन एक व्यक्तिगत कोई सांसद है, कोई एमएलए है, उसके व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लगाना ये सरासर गलत है और उनकी खामियाज भुगतानी पड़ेगी। ये हम जीते हुए हैं 100%। मुख्यमंत्री जी और सब आए थे और उनका एक है ना रोजगार में भारत आदिवासी पार्टी ने उनका भी एक है ना कि 5वीं पास को नौकरी का भी बोला था, पर अब तक नहीं। देखो एक बात है कि वो हमारे जो कहा 5वीं अनुसूची का कहा है वो। पहली बात तो है कि अपन 5वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इनको ये लफ्ज 5वीं क्लास नौकरी वाला निकल रहे, वो निकलते ही शर्म आनी चाहिए कि बड़े दिग्गज नेता है उनको इसी बात करने का काम कर रहे हैं। ऐसा बोलने से पहले शर्म आनी चाहिए कि वो 5वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं और अपन 5वीं पास की बात कर रहे हैं, तो वो शर्मनाक बात है उनके लिए देखा जाए तो। वास्तविकता के हम क्या आवाज उठा रहे हैं और वो काटने के लिए किस तरह की गलत बातें फैला रहे हैं। देखो युवा जो पढ़ा लिखा है वो समझता है उस बात को, 5वीं अनुसूची और 5वीं पास क्या है, और आम जनता जैसे अनपढ़ है उनको गुमराह करने के लिए ऐसी बातें फैला रहे हैं। और एक बार और वास्तविक मुख्यमंत्री जब आए थे 84 में 2 बार आ गए, ऐसी कौन सी नौबत आ गई? और मुख्यमंत्री आए तो कोई बात नहीं है, लेकिन आज तक बेरोजगारी के लिए उन्होंने एक भी मुद्दा उठाया? आज मैं इतना नौकरी लगाऊंगा उन्होंने बोला क्या? और जल जमीन जंगल पे उन्होंने कोई बोला एक शब्द? यहाँ की जनता पानी के लिए तरस रही है और हमारे राजकुमार जी ने 886 करोड़ रुपया मंजूर करा, रिकवरी ऑर्डर दबा रखा उन लोगों ने। सबसे बड़ी गद्दारी तो वो होती है वो जो गेंजी घाट वाला। और एक मुख्यमंत्री की सभा पर एक आम नागरिक जनता का सरपंच बना हुआ, वो सरेआम में गाली मारने की धमकी दे रहा है, और मारने की धमकी देता रहा। ये कौन सी मुख्यमंत्री होती? मारने की धमकी दे रहा है। हम ऐसे मुख्यमंत्री को चिट्ठी लाल भजन लाल चिट्ठी वाला सरकार को नहीं मानते हैं। जय जवाहर जय। ये तो क्या है कि 84 में मोदी जी भी आ जाएंगे तब भी 84 में जीत नहीं सकते। हम ये दावा करते हैं कि 84 में अगर मुख्यमंत्री और
पीएम भी आ जाएंगे तो प्रधानमंत्री आ जाए तो 84 में किसी का दावा चलने वाला चलना नहीं है। પણ પહેલા એમ બી વડા નેમ કેવું કે ખજાના જો ચાબી અને સરકાર તો બે જગ્યા બીજેપી ને તો એ કામ અતરું જો બીજેપી ની સરકાર કરી શકે એટલું કામ એ નહીં કરી શકે. भाई बाप के बेटे सियार हैं तो बंटवारे में काम तो सबको देना है के ऐसा थोड़ी है कि मतलब ये उनकी सरकार है तो ये ही ले, ऐसा थोड़ी है. तो हम यहाँ पे हमारा अनिल कटारा को जिता के भेजेंगे तो इसको काम नहीं देंगे ये हैं? ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है. मतलब उनको ऐसी अफवाह है कि हम किस तरह से अभी जीते, लोगों को कैसे हम ये भोले भाले लोगों को कैसे हम इसको कवर में करें, ये उनकी चाल है. बाकी बीजेपी कांग्रेस का कोई मतलब यहाँ सोपड़ा साहब कभी ही जीतने वाले नहीं है. અચ્છા खत्म हो गई काम. કોંગ્રેસ का कौन? हाँ. इन इतने बीजेपी सरकार जब से आई इन गरीब लोगों को उन्होंने आश्वासन दिया था कि 5-5 लाख है ना 15-15 लाख खाते में पैसा देंगे, तो गरीब को अमीर बनाएंगे, काला धन लाएंगे. वो तो ठीक है, जितना गरीब था और ज्यादा गरीब हो गया साहब. और दुनिया में पूरे देश के अंदर इतनी महंगाई हो गई है कि पूछो मत. गरीब तो बिल्कुल सब्जी खा भी नहीं सकता है, दाल रोटी भी नहीं खा सकता है ऐसी कंडीशन में. तो हाँ, इस बार इसलिए परिवर्तन हुआ. हाँ, इसलिए परिवर्तन हुआ. दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ पे 84 के अंदर जो राजकुमार जी ने जितना काम किया, इतने पहले जो सरकार चल रही उन्होंने क्या काम किया, कुछ नहीं किया. तो हमारा ये कहना है कि ये बीजेपी पार्टी ही अच्छा काम करेगी, इसलिए हम इसको जिताएंगे. ठीक है सर. जोहार सर. धन्यवाद साहब. आप कुछ बात करना चाह रहे थे. एक बात तो ये है हाँ. कि ये राजकुमार जी ने ये काम किया है हाँ. कि यहाँ पे जितने भी नेता नांगड़े जितने भी खड़े हो गए इनको किसी ने काम नहीं किया है. हाँ. ये काम हमारे राजकुमार जी ने करके दिखाया है. क्या क्या देखो एक बार क्या काम जनता करके दिखाया है? एक तो हमारे आदिवासी को कहीं पे जाते गए, आदिवासी को हमारी जाति छुपानी पड़ती थी पहले. आज हम खुल के कह सकते हैं हम आदिवासी हैं. ये काम हमारे राजकुमार जी ने करके दिखाया है. अच्छा. उससे मतलब अभी हक से कहते हो. हक से कहते हैं कि पहले हम कहीं पे भी जाते थे हाँ. तो हमको हमारी जाति छुपानी पड़ती. आदिवासी कहने से हम डरते थे, हाँ. पर आज हम जाति ठोक के कह सकते हैं हम आदिवासी हैं. ये काम सबसे बड़ा किया हमारे राजकुमार जी ने. जय जोहार, जय आदिवासी, जय वीर प्रदेश. चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद. आप भी कुछ और साथी कोई बोलना चाहते हैं? सबसे पहले मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा. 84 की जनता थोड़ा जोर से बोलो. 84 की जनता और डूंगरपुर की तमाम जनता से मैं आपको आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा. और मैं यही बात कह रहा हूँ कि जो नौजवान युवा है उनके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया, बीजेपी सरकार ने. जब से बीजेपी सरकार आई है तो कहीं न कहीं घोटाला का धुआं है. उन्होंने बोला था हम इतनी भर्ती कराएंगे करके भर्ती का नाम नहीं ले रही. फर्स्ट ग्रेड की बात चली थी, उसमें तो उन्होंने 17,000 समथिंग पोस्ट थी, उसमें से उन्होंने 2,000 की समथिंग निकाली. सेकंड ग्रेड की पोस्ट थी, उसमें से वो 2,000-3,000 की खाली है दुर्गाबाजी, बाकी करने वाले कुछ नहीं. इसलिए हमने यहाँ ठान लिया है कि हमारे 84 और DSP क्षेत्र के अंदर भारत आदिवासी अगर जीतती है तो हमको 5वीं अनुसूची के अंदर हमारा आरक्षण मिलेगा. इसके तहत हम भारत आदिवासी पार्टी को जीता है. इस बार इसलिए जिताना. आप कितने पढ़े लिखे? मैंने B.Ed कर ली है. अच्छा. कौन से सब्जेक्ट से करें? मैंने साइंस से कर ली है और अभी तैयारी कर रहा हूँ. और हम तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने बोला था कि सेकंड ग्रेड की भर्ती निकलेगी 34 से 35,000. उन्होंने अब ऑनलाइन पे आ रहा है कि 2,000 से 3,000. हम कितने समय से तैयारी करके उसके तैयारी के ऊपर और पढ़ाई के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही सरकार. अच्छा. इसलिए हम चाहते ही नहीं है कतई ये कांग्रेस बीजेपी सरकार इस क्षेत्र में आए. हम ये चाहते हैं कि हमारे DSP क्षेत्र और जो भी ट्राइबल एरिया है और जो भी पिछड़े लोग हैं वो अधिक से अधिक भारत आदिवासी पार्टी को जिताएंगे और आगे भेजेंगे. तो हमारे इस क्षेत्र में 5वीं अनुसूची लागू होगी, तब हमारा जाकर कुछ न कुछ फायदा होगा. बहुत बहुत धन्यवाद. क्या नाम आपका? मेरा नाम हजाराम कटारा है. कटारा जी. और कोई आप साथी बोलना चाह रहे हैं?